जो आज के समय में 4-4 रुपए पर वर्ड चार्ज करते हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं गाइस। तो आप सोचो 4 रुपए पर वर्ड यानी कि 1000 वर्ड का 4000 रुपए, इससे भी ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार और इंस्पायरिंग वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कंटेंट राइटिंग से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। फुल गाइड होने वाला है। इस वीडियो में मैंने बहुत रिसर्च किया है, फुल रिसर्च किया है, तो आप वीडियो पूरा देखना। और कंटेंट राइटिंग एक ऐसा जॉब है जिसको कोई भी कर सकता है। कोई भी कहने का मतलब कि स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, या फिर कुछ काम करते हो, कुछ जॉब करते हो, आपको पार्ट टाइम जॉब चाहिए जहाँ से साइड इनकम आए, उनके लिए भी कंटेंट राइटिंग काफ़ी सही जॉब हो सकता है, जो आपको मंथली इजीली 15 से 20 हज़ार रुपये निकाल के दे देगा। और ज़्यादा काम नहीं करना है, लाइक 2 से 3 घंटा अगर आप दिन में दे पाते हो इस चीज़ के लिए, तो आप आराम से महीने का 15 से लेके 25 हज़ार रुपये तक इजीली बना लोगे। और जैसे जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ बढ़ती जाएगी, आप 30 से 50, 50 से 70, 80 हज़ार रुपये तक आप जा सकते हो। बेसिकली मुझे जहाँ तक पता है, आपको कंटेंट पता होगा कि कंटेंट क्या होता है। लाइक अगर आप एक वीडियो देख रहे हो तो एक वीडियो कंटेंट हो गया, आप कहीं इमेज देख रहे हो, उस इमेज से कुछ स्टोरी निकल के आ रही है तो वो एक इमेज कंटेंट हो गया। ऐसे ही हम राइटिंग की बात कर रहे हैं तो यानी कि टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने कभी भी गूगल पे सर्च किया होगा, कुछ भी क्वेरी सर्च करी होगी, तो उसके बदले में कुछ सर्च रिजल्ट आते हैं और जब आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पर टेक्स्ट के फॉर्म में एक बड़ा सा आर्टिकल आ जाता है, तो उसी को हम कंटेंट बोलते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। तो हमें उसी तरह का आर्टिकल बनाना है दूसरे ब्लॉगर्स के लिए, दूसरे वेबसाइट्स वालों के लिए, या फिर किसी सेल्स पेज के लिए हमें लिखना है। तो ये सारी चीज़ें करनी कैसे हैं वो इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों कंटेंट राइटिंग के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग स्टोरी में शेयर करना चाहता हूं कि मैंने अपने ऑनलाइन करियर की शुरुआत करी थी एज अ कंटेंट राइटर। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैं हिंदी में एक दूसरे ब्लॉगर के लिए लिखता था हिंदी में आर्टिकल, और वो मुझे उसके बदले में 200 से लेकर 300 रुपये तक पे करता था पर आर्टिकल। और कितने वर्ड का आर्टिकल होता था? अराउंड 500 से लेकर 1500 के बीच में एक आर्टिकल होता था। तो तब मैं पर आर्टिकल के हिसाब से मैं चार्ज कर रहा था। उसके बाद मुझे पता चला कि हम एक एक वर्ड का चार्ज कर सकते हैं, लाइक जिसको बोलते हैं PPW। तो उसके बाद मैंने खुद का ब्लॉग शुरू किया और खुद के ब्लॉग पर काम करना चालू किया और वहाँ से मेरे इनकम आने शुरू हो गए। लेकिन अगर आप अपना खुद का ब्लॉग नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हो कि आपको एक हफ्ते में ही या फिर डे 1 से ही इनकम होने लगे, तो कंटेंट राइटिंग आपके लिए बहुत सही जॉब हो सकता है और एक साइड इनकम भी हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया। अब कंटेंट राइटर बने कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आपको लिखने में इंटरेस्ट होना चाहिए, लिखने में मज़ा आना चाहिए। अगर मज़ा नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ पैसे के लिए भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग सा लगेगा अगर आपको लिखने में मज़ा नहीं आता है। तो इसी में अगर हम ऐड करें कि कंटेंट राइटर बनने के लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर बेसिक स्टेप्स की बात करें तो कोई भी टॉपिक आपको मिला कि इस टॉपिक पर आपको लिखना है, तो उस टॉपिक को पहले तो आप गूगल में सर्च करो। गूगल में सर्च करोगे तो 4-5 टॉप रिजल्ट्स आएंगे ना, उस आर्टिकल को पढ़ो और समझो। उसको पढ़ने के बाद आप ये एनालाइज करो कि इसमें कौन कौन से इन्फॉर्मेशन है जो मिसिंग है, या फिर इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। तो आप क्या कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा ऐड करके उससे बढ़िया एक आर्टिकल बना सकते हो। ज़्यादातर कंटेंट राइटर ऐसे ही कंटेंट लिखते हैं। शुरू में आपको मज़ा नहीं आएगा तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आपने दिन भर में जो चीज़ें करी हैं उसको आप लिखो। इसके अलावा आप अपना खुद का ब्लॉग चाहे तो बना सकते हो, जहां पर आप आर्टिकल लिखोगे तो आपको आदत सी हो जाएगी। साथ ही साथ आपको थोड़ा बहुत एसईओ के बारे में भी नॉलेज लेना पड़ेगा अगर आप ऑनलाइन किसी के लिए कंटेंट लिख रहे हो, क्योंकि अगर हमारा कंटेंट एसईओ फ्रेंडली नहीं होगा तो जो भी बंदा आपसे कंटेंट लिखवा रहा है वो आपको मना कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप कंटेंट लिखोगे, अगर एसईओ फ्रेंडली होगा तो आपकी डिमांड ज़्यादा होगी। और ध्यान रहे कि आप किसी को एकदम से कॉपी ना करें। प्लेजियरिज्म एकदम जीरो होना चाहिए। जीरो रहेगा तो ही जाके आप आगे बढ़ पाओगे इस फील्ड में, अदरवाइज आपका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि कंटेंट लिखना कैसे है। सबसे पहले आपने टॉपिक ढूंढ लिया, आपने उसके बारे में रिसर्च कर ली, पूरा प्रॉपर रिसर्च कर लिया। उसके बारे में आपको एक ओवरव्यू मिल गया, एक आइडिया मिल गया कि एक्चुअल में है क्या, कैसे इसके बारे में मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक आपने इसको समझ लिया। अब क्या करिए, एक आउटलाइन बनाइए, लाइक पॉइंटर्स बनाइए, एक एक पॉइंट आप लिखिए कि मुझे ये चीज़ें मेन चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करनी है। जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होना चाहिए उसमें हम इंट्रो के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं मेन कंटेंट पे, जो हमारा मेन एक्सप्लेनेशन होता है हम वहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद हम
प्रॉस एंड कॉन्स भी अगर हम चाहें तो ऐड कर सकते हैं, उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज या फिर उससे रिलेटेड जो भी और दूसरी चीज़ें हैं, क्वेश्चंस है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम लास्ट में एक कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में आप कंटेंट बना रहे हो। तो एक प्रॉपर अगर कंटेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो सकता है। दोस्तों लिखने के बाद आपको क्या करना है, उस कंटेंट को प्रूफ रीड करना है। लाइक आपने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक करा हो, ग्रामेटिकल कुछ एरर्स हो, तो उसको आपको प्रूफ रीड करना है, एक बार से ठीक से चेक करना है, या उसको हम एडिटिंग भी बोल सकते हैं। लाइक बाद में हम उसको एडिट भी कर सकते हैं। कुछ अगर सेंसेस लग रहा है तो हम उसको निकाल सकते हैं। मतलब फालतू की चीज़ें हमको ऐड नहीं करनी है, हमको टू द पॉइंट चीज़ें ही उस कंटेंट में लिखनी है। यूजर इंटेंट को ध्यान में रखते हुए लिखना है, जो रीडर पढ़ेगा उसके इंटेंट को ध्यान में रखते हुए लिखना है। जो भी टॉपिक हम लिख रहे हैं तो हम यूजर के जो क्वेरी है उसको हम सॉल्व करते हुए उस आर्टिकल को बनाएंगे, तो वो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी का आर्टिकल होगा, वो कंटेंट होगा। ओके कुछ टूल्स मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा। कुछ टूल्स हैं, ग्रामरली है जिसका आप यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हो कहीं पे अगर ग्रामेटिकल एरर है या फिर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, तो उस ग्रामरली एक्सटेंशन से हमें पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, तो हम उसको एक क्लिक में ही उसको दूर कर सकते हैं। अगर आपको ज़रा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है कंटेंट राइटिंग का, तो आप शुरुआत करने के लिए यूट्यूब वीडियोस को देखिए और यूट्यूब वीडियोस को ही आप ट्रांसक्रिप्ट कर दीजिए। हिंदी में चाहे इंग्लिश में, जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियो देख रहे हैं उसको एज इट इज़ आप लिखिए। फिर आपको एक आइडिया लगेगा कि हाँ यार कुछ इस तरह का आर्टिकल होता है। ट्राई कीजिए, मैंने भी ऐसे ही ट्राई किया था। चलिए अब बात कर लेते हैं कि आर्टिकल राइटिंग से पैसा कैसे कमाएंगे, कंटेंट राइटिंग से पैसा कैसे कमाएंगे। हम कैसे क्लाइंट को या फिर किसी को भी हम अप्रोच कैसे करेंगे कि भाई हमें काम दे दो, हमें कंटेंट राइटिंग करना आता है। तो चलिए सबसे पहले तो आपको कुछ सैम्पल्स बना लेने हैं कुछ टॉपिक्स पे। लाइक जो भी आपका इंटरेस्ट है उसी से रिलेटेड आप नीचे डिसाइड करो, इस इंटरेस्ट से रिलेटेड, ताकि आपको लिखने में आराम हो। आपको जिस काम के बारे में पता है उसी काम से रिलेटेड ही आर्टिकल्स पर फोकस करेंगे, उसी से रिलेटेड कंटेंट पे फोकस करेंगे, तो आप इजीली आप लिख पाएंगे। आपको रिसर्च करने में भी आसानी होगी, इवन रिसर्च करने में आपको मज़ा भी आएगा। तो इंटरेस्ट या फिर जिस काम में आपका एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत भी, या फिर जो काम करना आपको पसंद है उस काम से रिलेटेड ही निश को डिसाइड करें और उस पर कुछ सैम्पल आर्टिकल्स आप बना लीजिए दिखाने के लिए कि कोई जिसको भी आप रीच आउट करेंगे तो वो बोलेगा भाई कि कुछ सैम्पल्स भेजो, तो आप सैम्पल्स दिखा सकते हो। और इसके अलावा आप खुद का ब्लॉग बना सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर ब्लॉग बनाते हो तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एसईओ के बारे में भी नॉलेज मिलेगा। आप क्योंकि एसईओ प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर अपने ब्लॉग पर, तो आप जिसके भी लिए भी आर्टिकल लिखोगे तो एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखोगे तो आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे और आपके आर्टिकल को पसंद किया जाएगा। तो ब्लॉग बना लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। और जब कोई सैंपल के लिए बोलेगा कि भाई सैंपल दिखाओ, तो आप सीधा अपने ब्लॉग का लिंक दे सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आपको कंटेंट राइटर खुद को लिखना है कि मैं एक कंटेंट राइटर हूँ। लाइक अपने आप को कंटेंट राइटर के तौर पे दिखाना है, तो वो आपके प्रोफाइल को और ऑप्टिमाइज करेगा। इसके अलावा अपने पोर्टफोलियो में आप टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हो। आपने अगर किसी के लिए आर्टिकल लिखा हुआ है तो आप उससे फीडबैक ले लो, उससे आप कमेंट्स ले लो अपने आर्टिकल के बारे में और उस कमेंट्स को अपने ब्लॉग पे चिपका सकते हो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके आप पोस्ट कर सकते हो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ताकि इससे आपकी अथॉरिटी और बढ़ेगी। साथ ही साथ आप क्या कर सकते हो, आप उन ब्लॉगर्स को ढूंढो, उन वेबसाइट्स को ढूंढो जहाँ पर कंट्रीब्यूटर की ज़रूरत होती है, जहाँ पर आप वहाँ पर एज अ कंट्रीब्यूटर वहाँ पर आर्टिकल लिख सकते हो। इसके अलावा गाइस नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नेटवर्किंग करो डिजिटल मार्केटर के साथ में, ब्लॉगर्स के साथ में, जहाँ से आपको काम मिलने के चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। आप डे वन को ही आपने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी या फिर डे वन को ही आपने उनसे कनेक्ट हुए और उसी दिन आपने बोल दिया भाई कोई काम हो तो दिलाओ, ऐसे नहीं होता है। आप दोस्ती बढ़ाओ, फिर पहचान बढ़ाओ, फिर धीरे धीरे आप उनको बता सकते हो कि मैं कंटेंट लिखता हूँ। अगर आपको लगे कि किसी को कंटेंट की ज़रूरत है या फिर आपको अगर कंटेंट की ज़रूरत हो तो मुझे याद कर लेना। तो इस तरीके से नेटवर्किंग बढ़ाओगे तो आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और मिलते हैं, ऐसे ही काम मिलता है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा ये नेटवर्किंग कैसे आप बढ़ाओगे, आपको क्या करना है, फेसबुक पे आपको ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं। फेसबुक ग्रुप्स आपको ज्वाइन करने हैं ब्लॉगर्स के, डिजिटल मार्केटर्स के, और बहुत अच्छे अच्छे ग्रुप्स के बारे में मैंने बताया हुआ था कि आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे ब्लॉगर्स पैशन करके एक ग्रुप है। इसके अलावा अंकित सिंगला जी का ग्रुप है मास्टर ब्लॉगिंग, वहाँ पर आपको ब्लॉगिंग से रिलेटेड भी टिप्स सीखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर दूसरे ब्लॉगर से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा। तो
इस तरीके से जब नेटवर्किंग बढ़ेगी तो आपको काम मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और वहाँ पर बहुत सारे लोग पोस्ट करते रहते हैं कि भाई मुझे कंटेंट राइटर की तलाश है, मुझे कंटेंट राइटर चाहिए, क्या कोई अवेलेबल है, क्या ज़्यादा महंगे वाले नहीं चाहिए, सस्ते वाले चाहिए। तो आप शुरुआत करने के लिए आप जा सकते हो। और गाइस जैसे ही आपको पहले दूसरा काम मिल जाएगा और आपका काम लोगों को पसंद आएगा तो रेफरेंस से भी काम मिलना चालू हो जाता है, रेफरेंस से भी काम मिलने लगता है। तो आपके पास कभी तो इतने ऑर्डर्स हो जाएंगे कि आप फुलफिल नहीं कर पाओगे, उसके लिए आपको एक एजेंसी खोलनी पड़ सकती है। तो आप चाहे तो कंटेंट राइटिंग की एजेंसी भी खोल सकते हो। और जब तक आप अच्छा खासा इनकम ना करो तब तक आप इसको फुल टाइम लेके ना जाओ, आप अपना साइड हसल ही करके इससे आप पैसे कमा सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कंटेंट राइटिंग से कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत होता है 25 पैसे पर वर्ड से, यानी कि अगर आपने जो आर्टिकल लिखा है कुछ 1000 वर्ड का लिखा है तो 1000 वर्ड के आर्टिकल का जो प्राइस हुआ 250 रुपये हुआ। तो आप एक आर्टिकल का 250 से शुरुआत कर सकते हो और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा तो 25 से 30 पैसे कर सकते हो, 30 से 40 पैसे, फिर 50 पैसे पर वर्ड तक जा सकते हो। तो अगर आप 25 पैसे पर वर्ड के हिसाब से आप आर्टिकल लिख रहे हो और डेली एक आर्टिकल लिख रहे हो, लाइक हम महीने के 30 आर्टिकल, तो आराम से 7,500 रुपये महीने कमा सकते हो शुरुआत में। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो आपका 50 पैसे पर वर्ड जाएगा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद में, तो आप आराम से 15,000 रुपये तक अर्न कर सकते हो एक महीने का। और दोस्तों ये हवाई बातें नहीं, एकदम प्रैक्टिकल बातें हैं, क्योंकि मैंने खुद किया हुआ है। जब मैं बिगिनर था मैंने खुद एज अ कंटेंट राइटर किया हुआ है और मैं से बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो आज के समय में 4-4 रुपये पर वर्ड चार्ज करते हैं और वो लोग काम भी कर रहे हैं गाइस। तो आप सोचो 4 रुपये पर वर्ड, यानी कि 1000 वर्ड का 4000 रुपये। इससे भी ज़्यादा लोग चार्ज करते हैं, इससे भी ज़्यादा लोग लेते हैं। जिस तरह का कंटेंट होता है उस तरीके से उसका भाव होता है। दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि काफ़ी कम पैसे मिल रहे हैं, लाइक 15,000 रुपये तक मिल रहे हैं अगर हम 50 पैसे चार्ज कर रहे हैं तो, और रोज़ का एक आर्टिकल लाइक 1000 वर्ड लिखने में आपका ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। चलो मैं मान के चलता हूँ रिसर्च करने में 1 घंटा लग गया, लिखने में आपका 2 घंटा लग गया, 3 घंटे पकड़ के मैं चलता हूँ बिगिनर के लिए। लेकिन जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी आप 1 घंटे के अंदर ही काफ़ी सही लिख सकते हो। हाँ, थोड़ा प्रूफ रीडिंग में टाइम लग सकता है। अगर आपको चीज़ें पता है, लाइक जिस फील्ड में आप एक्सपीरियंस्ड हो, जिस फील्ड में आपको नॉलेज है थोड़ा बहुत, उसमें लिखने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ओके, यहाँ पर फाइबर पे अगर हम सिर्फ सर्च करते हैं ना कंटेंट राइटर या फिर कंटेंट राइटिंग, यहाँ पे आप देखो कंटेंट राइटर सर्च करते ही ये लोग बाहर के हैं, मैं लोकल सेलर्स में देखता हूँ, ठीक है, लोकल। इनका देखिए, इनका भी कुछ 768 है इनका। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम कि क्या क्या ये प्रोवाइड करते हैं। ये बोल रहे हैं कि आई विल बी योर एसईओ कंटेंट राइटर फॉर एनी निश। 1000 वर्ड का लिखेंगे 768 रुपये में, बेसिक है इनका। तो गाइस आप अगर कंटेंट राइटर के थ्रू जाना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो तो बहुत सही है, आप साइड इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हो। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मैंने खुद किया हुआ है। तीसरी बार मैं बोल रहा हूँ कि मैंने खुद किया हुआ है, मेरा करियर मैंने इसी से शुरू किया था। तो जो लोग अभी भी 1 रुपये भी नहीं कमा रहे हैं इंटरनेट से, तो आप कंटेंट राइटर बन के आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी को फुल टाइम करना, बट साइड इनकम के लिए आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो। तो आई थिंक जो भी बेसिक चीज़ें थी मैंने इसके बारे में बता दिया। अगर और कुछ मैं टूल्स के बारे में बताऊं तो वही है, ग्रामरली आप टूल्स का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा कैनवा से आप ग्राफिक्स वगैरह बनाने के लिए थोड़ा बहुत यूज़ मिला सकते हो, क्योंकि ब्लॉग में इमेजेस की भी ज़रूरत पड़ती है। लाइक कंटेंट में अगर इमेजेस भी हों तो काफ़ी सही लगता है। और इसके अलावा आप रिसर्च करने के लिए आर्टिकल्स पढ़ो, वीडियोस देखो उस टॉपिक से रिलेटेड, तो आपको उसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया लग जाएगा, फिर लिखने में आपको आसानी होगी। और प्लेजियरिज्म चेक करने के लिए बहुत सारे फ्री टूल आते हैं, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। मैं इन सब चीज़ों के बारे में नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप चेकआउट कर लेना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना दूसरे दोस्तों के साथ में, जिनको भी रिक्वायरमेंट है, कुछ ऐसे काम की तलाश है जहां से वो पार्ट टाइम इनकम कर सके, तो उनको भी शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जो लोग भी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड साथ ही साथ इंस्पायरिंग इंटरव्यूज़ बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।